ब्यावर जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने रविवार को पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के लिए ब्यावर जिला पुलिस कार्यालय पहुंचने पर पुलिस के जवानों ने नवनियुक्त एसपी विनीत बंसल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगीर ने एसपी विनीत बंसल को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। राजगढ़ कस्बे के बस स्टैंड पर खड़ी चूरू आगार की राजस्थान रोडवेज बस रविवार को अज्ञात आरोपी चोरी कर ले जाने का मामला सामने आया है। वहीं बस स्टैंड से बस चोरी होने की घटना को लेकर चालक और परिचालकों सहित रोडवेज महकमे में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना पर राजगढ़ थाने के सहायक उप निरीक्षक विजय सिंह की टीम कार्रवाई करते हुए ददरेवा गांव से रोडवेज बस को बरामद कर लिया, मगर आरोपी युवक के संबंध में जानकारी नहीं मिल पाई। इस संबंध में राजस्थान रोडवेज चूरू आगार के मुकेश कुमार के साथ थाने पहुंचे। राजस्थान रोडवेज के चूरू आगार के चालक विनोद कुमार पुत्र भंवरलाल नायक उम्र 49 साल निवासी गोठिया ने राजगढ़ थाने में रिपोर्ट दी और बताया कि राजस्थान रोडवेज के चालक पद पर कार्यरत है और राजगढ़ चूरू के बीच उनकी रोडवेज बस चलती है। मैं चालक बस के अंदर सो रहा था। सुबह जैसे ही 4 बजे करीब खड़ा हुआ, नहाने धोने गया, वापिस आया तो मेरे बस नहीं मिली। इधर उधर देखी फिर नहीं मिली, फिर थाने के अंदर मुकदमा दर्ज करवाया। बस कहाँ खड़ी की थी? बस बुथ नंबर 2 पे लगाते हैं। सुबह मॉर्निंग में 7 बजे का टाइम हमारा। चूरू के लिए? हाँ जी, चूरू। भरतपुर में लोहागढ़ विकास परिषद और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किए जा रहे भरतपुर स्थापना दिवस समारोह के तहत खिरनी घाट स्थित श्री ब्राह्मण धर्मशाला में अखिल भारतीय ब्रजभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री और भरतपुर विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पत्रकार गुलाब बत्रा ने की। अतिथियों का स्वागत ब्राह्मण सभा के जिलाध्यक्ष और कवि डॉक्टर लोकेश शर्मा ने पटका, माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने मां सरस्वती और भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि कवि और साहित्यकार देश की धुरी होते हैं और वह अपने काव्यों के जरिए से भी सभी को राह दिखाने का काम करते हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज की 17 फरवरी की रात्रि 2:35 पर छत्तीसगढ़ चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ में ब्रह्मलीन हो जाने से देश भर में समूचे जैन समाज में शोक की लहर दौड़ गई। नसीराबाद में भी जैन समाज की ओर से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर समशरण भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आचार्य विद्यासागर महाराज को श्रद्धांजलि दी गई। आचार्य विद्यासागर महाराज ने 22 वर्ष की आयु में 30 जून 1968 को अजमेर में मुनि दीक्षा ली थी। भरतपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्लेटिनम जुबली के अवसर पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में जिला न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने रविवार को रन फॉर लीगल एड इवेंट का आयोजन किया। दौड़ प्रतियोगिता को न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय वीरेंद्र कुमार और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भरतपुर केशव कौशिक ने जिला न्यायालय के गेट संख्या 2 से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ प्रतियोगिता में न्यायालय के समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, अधिवक्तागण, पैरालीगल वॉलंटियर्स और उनके परिवारजनों ने भाग लिया। राजसमंद जिले के कुंवारिया कस्बे में अस्थायी नाकाबंदी कर पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन वाहन चालकों के चालान काटे हैं। इस दौरान एएसआई शांतिलाल मीणा, हेड कांस्टेबल रामफूल भैरूलाल सहित टीम ने वाहन चालकों को रुकवाया। बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले दुपहिया वाहन चालकों के चालान काटे गए। एक ही बाइक पर 3 लोग सवार मिले, उन्हें भी रुकवाकर उनके चालान काटे गए। भरतपुर में लोहागढ़ विकास परिषद की ओर से मनाए जा रहे भरतपुर स्थापना दिवस समारोह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में रविवार को आरडी गर्ल्स कॉलेज में मास्टर आदित्येंद्र स्मृति भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
प्रतियोगिता का विषय वर्तमान संदर्भ में भरतपुर में पर्यटन की संभावनाएं रखा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भरतपुर व्यापार महासंघ के जिलाध्यक्ष संजीव गुप्ता ने की। प्रतियोगिता में कई विद्यालयों एवं कॉलेज के 26 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने वर्तमान संदर्भ में भरतपुर में पर्यटन की संभावनाएं विषय पर अपने अपने विचार रखे। भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व की राजस्थान को लेकर बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। इसी को लेकर देश के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह 20 फरवरी को बीकानेर आएंगे। बीकानेर संभाग के कार्यकर्ताओं की 3 लोकसभा क्षेत्र की बैठक लेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। लगभग 250 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गृह मंत्री अमित शाह की इस मीटिंग में भाग लेने पहुंचेंगे। बीकानेर के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय आचार्य ने बताया कि उनके लिए बीकानेर का पार्क पैराडाइज होटल तय किया गया है। बीकानेर के पार्क पैराडाइज होटल पहुंचकर एवन टीवी के संवाददाता के सिंह ने जायजा लिया और भाजपा के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। बीकानेर में राजस्थान लोकसभा की 25 सीटों का मंथन कहा जा सकता है। बीकानेर से शुरुआत होनी है। बीकानेर के हनुमानगढ़ गंगानगर की 1 सीट और अगर दूसरी बात करें बीकानेर जिले की और चूरू की, यानी संभाग की पूरी तरह से एक तरह से यहीं पे सीटों का मंथन होना है। अमित शाह यहाँ पर आने हैं। बीकानेर के पार्क पैराडाइज में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर ये जो जगह आप देख सकते हैं और ये वाला दोनों पोर्शन है, इनमें से अभी तक तय नहीं हो पा रहा। दरअसल एक जगह पर होना है, ये भी कहा जा सकता है। मीटिंग बात करते हैं। बीकानेर के जिला अध्यक्ष हैं विजय आचार्य जी से। आचार्य जी क्या कहेंगे? 20 तारीख को हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का बीकानेर का प्रवास है। चूंकि राजस्थान के 25 लोकसभाओं को 8 क्लस्टरों में बांटा हुआ है, तो हमारे जो क्लस्टर के जो प्रभारी है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी, उनकी देखरेख में उनकी व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये कार्यक्रम होना है। परसों 1 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें बीकानेर लोकसभा के प्रमुख कार्यकर्ता, गंगानगर हनुमानगढ़ के प्रमुख कार्यकर्ता और चूरू के प्रमुख कार्यकर्ता, यानी कि तीनों लोकसभाओं का एक क्लस्टर बनाया गया है। इसके प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक बैठक लेंगे और वो जीत का मंत्र देंगे। अगर माने तो किस तरह की यहाँ पे जो चर्चाएं रहनी है, क्या सीटों के ऊपर चर्चा होनी है या कार्यकर्ताओं के कार्यकलापों को लेकर चर्चा होनी है, कि किस तरह से अभी तक आपके पास और कौन कौन लोग भाग लेंगे इस बैठक में? मैं समझता हूं कि लब्बो-लबाब में कहा जाए तो यूं कहा जाए कि अब की बार 400 पार वो किस ढंग से हम लोग हासिल कर सकते हैं, ये जीत का मंत्र हमको अमित शाह जी देने वाले हैं बैठक में। सतीश पूनिया जी आ रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री भी आने हैं, क्या और दूसरे लोग, उनमें से कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं समझता हूं कि उस दिन आदरणीय गृह मंत्री जी के राजस्थान में 3 कार्यक्रम है। बीकानेर के अलावा उदयपुर का कार्यक्रम है और जयपुर का कार्यक्रम है। तो प्रदेश नेतृत्व ये तय करेगा कि कौन व्यक्ति कहाँ रहेगा। यहाँ जो भी प्रदेश के पदाधिकारी आएंगे, बीकानेर शहर और देहात के कार्यकर्ता उनका पलक पावड़ा बिछाकर स्वागत अभिनंदन करेंगे। देखिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। आपसे बात करें, आप क्या कहेंगे? हम अमित शाह जी का स्वागत करते हैं, इसी तैयारियों में जुटे हुए हैं और 20 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं। हम लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। अब की बार 400 पार। अमित शाह जी आ रहे हैं। हमारे पूरे क्लस्टर है 3 लोकसभाओं के, पूरे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी आ रहे हैं। हमारे संभाग के प्रभारी है CR चौधरी साहब आ रहे हैं और भी हमारे बड़े नेता आने की संभावना है, क्योंकि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो लोकसभा चुनाव आगामी आ रहे हैं उनमें कार्यकर्ताओं का जीत का मंत्र देना और हमारा मजबूत बूथ हो, बूथ जीता चुनाव जीता, इन सब काम कार्यकर्ताओं को मंत्र देने के लिए आ रहे हैं। निश्चित रूप से राजस्थान में 25 में से 25 सीटें आएगी, क्योंकि कांग्रेस पूरी बिखरी हुई पड़ी है और कोई किधर भग रहा है, कोई किधर भग रहा है। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया है और यह अमित शाह जी बीकानेर की सीट हम सबसे बड़े मार्जिन से जीते, इसके लिए 20 तारीख को अमित शाह जी पधारे। यहाँ पर बीकानेर में कहा जा रहा है और बीकानेर से ये एक तरह से कहा जा सकता है बड़ी शुरुआत हो रही है बीकानेर के पार्क पैराडाइज में। के सिंह, एवन टीवी। राजधानी जयपुर की मालपुरा गेट थाना पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। अव्वल दर्जे के वाहन चोर सलमान खान से पुलिस ने 2 बाइक भी बरामद कर ली है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर डाटा संग्रहित कर मुखबिर की सूचना पर गश्त के दौरान
मोटरसाइकिल रोककर पूछा गया तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। व्यक्ति पर शक होने पर पुलिस ने गाड़ी जब्त की और मोटरसाइकिल चोरी की निकली। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। अन्य कई वारदातें भी खुल सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एक दिवसीय प्रस्तावित पाली दौरे को लेकर बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में संभागीय आयुक्त ने सभी प्रमुख विभागों के कार्यों, कार्य योजनाओं, विभागीय प्रगति, सूचनाओं के बारे में चर्चा की। आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा और प्राथमिकता गुड गवर्नेंस के अनुरूप कार्य करने की है। पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता में तकनीकी हस्तक्षेप पर 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। अपोलो कॉलेज ऑफ वेटरनरी का द्वितीय वार्षिक सम्मेलन सहित पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता में तकनीकी हस्तक्षेप विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी सोमवार तक संचालित की जा रही है। साथ ही विभिन्न वेटरनरी विश्वविद्यालय के लगभग 300 प्रोफेसर और वैज्ञानिक इसमें शिरकत कर रहे हैं। संस्थापक कुलपति डुवासु मथुरा ने अपने भाषण में सभी डेलीगेट्स को बताया कि वर्तमान में पशु विज्ञान में जो वैज्ञानिक उन्नति कृषि क्षेत्र की तुलना में काफी ज्यादा है। सर्वप्रथम तो मैं आप सबको यहाँ पधारने के लिए और अपोलो की तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप सबका। ये जो सेमिनार है, ऐसी सेमिनार अपोलो वेटनरी कॉलेज टाइम टू टाइम। इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा राष्ट्रीय महासचिव मुकीम अब्बासी इख्तियार अब्बासी ने बताया कि 17 फरवरी को इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु चुनाव की तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय चुनाव समिति की एक बैठक होटल जन्नत अजमेर शरीफ राजस्थान में आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम का आगाज अफजाल अब्बासी ने तिलावते कुरान से किया। चुनाव पर्यवेक्षक बाकिर अब्बासी ने चुनावी तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता चुनाव समिति अध्यक्ष मकसूद अहमद अब्बासी ने की। चुनाव अधिकारी मोहम्मद शरीफ उर्फ बबलू अब्बासी ने बताया कि 6 मार्च 2024 को चुनाव संपन्न होंगे। एक महासभा जो हिंदुस्तान के अनेकों राज्यों के अंदर अब्बासी समाज के लिए ही नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी, उनकी फलाह बहबूदी के लिए, उनमें जो अराजकता या कुरीतियां हैं उसको मिटाने के लिए और उनके विकास के लिए संकल्प लेकर आम जन की सेवा में समर्पित है। उस संगठन का ये चुनाव आगामी 6 मार्च 2024 को आयोजित किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के प्रतापपुर में दिन दहाड़े एक युवक ने 2 अलग अलग जगह चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मामला गढ़ी थाना क्षेत्र का है, जहां एक ज्वेलर्स की दुकान से चांदी की चेन पार की गई तो वहीं पास में दूसरी जगह कंगन की दुकान से मोबाइल ले भागा। व्यापारी भव्य सोनी ने बताया कि प्रतापपुर में डीडी अडानिया ज्वेलर्स की दुकान है, जहां एक अनजान युवक ग्राहक बनकर आया और चांदी की चेन चोरी कर ले गया। वहीं पास ही की राधा रानी कंगन स्टोर से भी उसी युवक ने एक मोबाइल चोरी कर लिया। उसके बाद दोनों ही व्यापारियों ने गढ़ी थाने में मामला दर्ज करवाया तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक अज्ञात व्यक्ति आया था हमारी शॉप पे चेन लेने के बहाने से। मेरे पिताजी ने उसको चेन दिखाई और चेन दिखाने के बाद वो दूसरा बॉक्स लेने के लिए गए तो उसने एक चेन निकाल के जेब में डाल के और वो फरार हो गया। अच्छा, उसके बाद आपको पता कैसे चला, मतलब शक कैसे हुआ? हमने हमारा सीसीटीवी फुटेज चेक किया, उसमें हमको बताया गया कि इसने एक चेन निकाल करके जेब में डाल दी। सुजानगढ़ के निकटवर्ती ग्राम गोपालपुरा में राव बिदाजी राठौड़ संस्थान में उनकी 581वीं जयंती पर श्रद्धांजलि सभा और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। संस्थान के अध्यक्ष राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधिपति राव करणी सिंह राठौड़ ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान संबोधित करते हुए राव करणी सिंह ने समाज की एकजुटता कायम करने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि संस्थान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए डॉक्टर बिंदु राठौड़ को उपाध्यक्ष बनाया गया है, ताकि आने वाले समय में समाज की महिलाएं भी बढ़ चढ़कर कार्यक्रमों में हिस्सा लें। वहीं डॉक्टर बिंदु राठौड़ ने कहा कि वे समाज की महिलाओं के बीच जाकर उन्हें आगे बढ़ाने की
बात करेंगी, उन्हें प्रेरित करेंगी। कार्यक्रम में समाज की शिक्षा में अग्रणी रहे और सरकारी सेवारत 175 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। पचपदरा में सोनगरा मामाजी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सोनगरा मामाजी सेवा समिति ने तैयारियां की जा रही है। सोनगरा मामाजी सेवा समिति के संयोजक डूंगर राम देवासी ने बताया कि 22 फरवरी को मुंगड़ा रोड पर नवनिर्मित सोनगरा मामाजी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। वहीं 21 फरवरी की शाम को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि मंदिर में पक्षियों के लिए पक्षी घर का भी निर्माण करवाया गया है। साथ ही गौवंश के लिए पानी की बड़ी हौद का भी निर्माण करवाया गया है, जिससे गोवंश पानी के अभाव में कहीं भटकेंगे नहीं। वहीं मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सेवा समिति कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। जी मंदिर की वार्षिक उत्सव व मंदिर प्रतिष्ठा सोनगरा मामाजी सेवा समिति की ओर से सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और 21 तारीख रात्रि जागरण है, 22 तारीख की मंदिर की प्रतिष्ठा है और सोनगरा मामाजी सेवा समिति की ओर से गायों के लिए पानी का हौद बनाया गया, पक्षी घर बनाया गया और गायों के लिए चारे की व्यवस्था है और पूरी पचपदरा की संपूर्ण कार्यकर्ता लगे हुए हैं। मामला बसवा नगरपालिका क्षेत्र का है, जहां रविवार को सीसी रोड निर्माण कार्य शुरू करने के लिए ठेकेदार के लोग पहुंचे, लेकिन स्थानीय लोगों ने काम शुरू नहीं होने दिया। लोगों ने कहा कि हमारे घरों में पानी भरता है और प्रशासन रोड पर रोड बनाकर सीसी रोड की ऊंचाई बढ़ा रहा है। ऐसे में लोगों ने काम शुरू नहीं होने दिया। वहीं कहा जा रहा है कि जब तक पुराने रोड की खुदाई नहीं की जाती है तब तक नए रोड का काम शुरू नहीं किया जाने दिया जाएगा। वहीं पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कहना है कि एस्टीमेट के आधार पर रोड बनाया जाना है, लेकिन कुछ लोग काम नहीं होने दे रहे हैं। अब प्रशासन की मदद लेकर काम शुरू करवाया जाएगा। रोड बनाने का मामला है, हम कह रहे थे रोड बना, लेकिन इसको खोद के बना ताकि मकान में पानी भरे नहीं। हमारे मकान नीचे हैं और पूरे मोहल्ले के मकान पहले ही रोड ऊंचा होने से नीचे पड़ गए हैं, जिनमें पानी भरता है बरसात का। और अगर इसमें दोबारा भी 6 इंची अगर मसाला डाल दिया तो मकानों का पानी नहीं निकलेगा और हमारे मकानों में पानी भरा रहेगा। इसलिए इसको खोद के बनाया जाए ताकि पानी निकल जाए। वो भी करवाई जा रही है। गाँव वालों की ये आशा है कि यहाँ पर जो पूड़िया से लेकर के और संभाले हुए जो सड़क बनाई जा रही है, इसको बिना खोदे बना रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सड़क को खोदे बनानी चाहिए और जिससे पानी घरों में नहीं भरे। यहाँ पर अधिकांश जो घर हैं जो नीचे हैं, स्वतः ही पानी तालाब लबालब हो जाते हैं। बरसात के दिनों में पानी निकास नहीं होता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हादसों का हाईवे बनता हुआ नजर आ रहा है। एक्सप्रेसवे के दिल्ली सोहना खंड को शुरू हुए अभी 1 वर्ष भी नहीं बीता कि यहां दर्जनों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। एक्सप्रेसवे पर बीती रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां शादी समारोह में शामिल होकर दिल्ली लौट रहे एक परिवार की कार हाईवे पर बेकाबू होकर पलट गई। इस सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि बहू और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पर चिकित्सकों ने दोनों को बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर किया। सदर थाने के एएसआई प्रहलाद सिंह ने बताया कि देर रात सूचना मिली थी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सदर थाना इलाके के बगलाई गांव के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। समय करीब 3:15 बजे के लगभग कंट्रोल रूम 2 से 3 इतला मिली थी कि दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे के ट्रेन नंबर 1 की बगलाई के पास एक वैगनार कार का एक्सीडेंट हो गया। आप तुरंत मौके पर पहुंचे, जिस पर मन से मैं प्राप्ति की मौके पर पहुंचा, जहां पर वैगनार गाड़ी क्षतिग्रस्त हालत में दोनों लोगों के बीच डिवाइडर की मृत्यु पड़ी हुई थी। वह उनके पास 4 व्यक्ति, 2 पुरुष और 2 महिला। टोंक जिले के बनेठा कस्बे में आरिका सूत्रमती माताजी सत्संग के सानिध्य में आचार्य विद्यासागर महाराज को विनयांजलि दी गई। आचार्य महाराज का समाधि मरण के समाचार सुनते ही संपूर्ण जैन समाज में शोक की लहर दौड़ गई। जैन समाज ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर शोक व्यक्त किया। आचार्य विद्यासागर के समाधि मरण के समाचार को संत भवन में बड़ी एलईडी लगाकर चंद्रगिरी डोंगरगढ़ का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस गमगीन माहौल के दौरान जैन समाज के तत्वावधान में मौन जुलूस निकाला गया। समाज के हरीश जैन और लोकेश जैन ने बताया कि मौन जुलूस के दौरान महिला पुरुषों की आंखें नम थी।
जुलूस संत भवन से बड़ा बाजार होते हुए बस स्टैंड तेजाजी चौक से छोटा बाजार होकर चंद्रप्रभु मंदिर पहुंचा। महाराज की मोक्ष प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से नमोकार मंत्र का पठन किया गया। इस दौरान सुप्रज्ञ माताजी और मनोज जैन ने विद्यासागर महाराज की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए विनयाञ्जलि प्रकट की। जिन शासन का सूर्य, जिन्होंने 56 वर्ष तक मूलाचार को जिया, अगर किसी ने मूलाचार ग्रंथ का अध्ययन नहीं भी किया होगा तब भी वह आज आचार्य भगवान विद्यासागर जी की चर्या को देखकर, आचार्य सुनील सागर जी की चर्या को देखकर कह सकता है कि मूलाचार ये है। प्रभु महावीर स्वामी थे जिन्होंने 72 वर्ष की उम्र में पंडित मरण किया था। एक आचार्य सन्नति सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट जिन्होंने 72 वर्ष की उम्र में पंडित मरण किया था, और आज आचार्य विद्यासागर जी महाराज जिन्होंने 72 वर्ष की उम्र में। पूर्व मंत्री और दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा रविवार को मारवाड़ दौरे पर रहे। 4 लेन हाईवे पर सांडेराव के पास एक निजी होटल पर पूर्व मंत्री का राजस्थानी परंपरा अनुसार वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुमेर सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में माला और साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस पर पूर्व मंत्री मीणा ने कहा कि कांग्रेस हर समाज को साथ लेकर चलती है। आने वाला समय कांग्रेस का है। स्वार्थ को लेकर नेता पार्टी छोड़ते हैं, इसका कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संगठन हित में कार्य करने की बात कही। इस मौके पर गुणराज मीणा, मीणा मित्र मंडल अध्यक्ष मुकेश मीणा दुजाना, कांतिलाल मीणा, हरमत सिंह मीणा आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले में बाड़ी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अशरफी मार्केट में 3 फरवरी को रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर 2 नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की और दुकानदार से मारपीट की घटना के मामले में कोतवाली पुलिस ने मुखबिर तंत्र की सक्रियता से कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल 2 आरोपियों को शहर के महाराज बाग चौराहे से गिरफ्तार किया, जिससे मामले को लेकर पूछताछ के बाद शहर में बाजार में निकालकर आमजन में विश्वास कायम करने का प्रयास किया है। कोतवाली इंचार्ज थानाधिकारी राजेंद्र गिरी ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देश पर वांछित अपराधियों और बदमाशों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया हुआ है और इसी के तहत कार्रवाई की गई है। मारपीट कर लूट की गई थी, उसी प्रकरण में कल दिनांक 16/2/2024 को मुलजिम पटेल उर्फ राजेश व रोहित को गिरफ्तार किया गया। वह लूट की राशि के संबंध में गहनता से अनुसंधान किया गया और पुलिस का ध्येय वाक्य आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय की भावना को लेकर उक्त दोनों बदमाशों का आज मुख्य बाजार में जुलूस। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के एवेजनगर मिशन स्कूल में रविवार को धर्म परिवर्तन की सूचना पर हंगामा खड़ा हो गया। बजरंग दल और विहिप के पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे सीओ महेंद्र कुमार और कोतवाली एसएचओ लक्ष्मण सिंह के साथ चौकी प्रभारी राजेंद्र गिरी मामले की जांच में जुट गए। पूरा मामला स्कूल संचालिका के धर्म परिवर्तन कराए जाने से जुड़ा है, जिसमें मौके पर कुछ महिलाएं और बाइबल की पुस्तक भी मिली है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। जब विहिप पदाधिकारियों ने महिलाओं से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमको यहाँ बाइबल पढ़ाई जा रही है, बाइबल के महत्व की भी दीक्षा दी जा रही है। मैं बजरंग दल सहसंयोजक समीर गोस्वामी। कल मुझे सूचना मिली थी कि एवेंजर स्कूल में क्रिश्चियन ईसा मसीहा के नाम पर एक धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा है। तो आज मैं मानवेंद्र सिंह परमार और भूरा पहलवान और सचिन दीक्षित जी चारों स्कूल में आए तो हमने देखा कि 8-10 महिलाओं को बिठा के और उनको बाइबल की और उसकी शिक्षा दी जा रही थी कि हिंदू धर्म खराब है, हिंदू धर्म में ग्रॉन वॉश किया जा रहा था लोगों का, हिंदू धर्म को गलत बता के ईसा क्रिश्चियन धर्म को सभी धर्मों से ऊपर।
जिला न्यायालय परिसर में जिला अभिभाषक संघ दौसा का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, हाईकोर्ट न्यायाधीश अनिल उपमन, हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पीसी जैन, जिला न्यायाधीश राजेंद्र कुमार, जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार, एडिशनल एसपी शंकरलाल सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था में आमजन और समाज का विश्वास बना रहे, इसकी गरिमा बनी रहे, यह हम सभी का दायित्व है। केंद्र के 3 मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। वैसे इस विषय पर पूरी तरह हमारे जो तीनों मंत्री हैं वही इस मामले में तय कर पाएंगे। मुझे आशा है कि बहुत जल्दी इसका कोई न कोई समाधान निकलेगा। सरकार के जवाब तो मंत्री और मुख्यमंत्री देंगे। मैंने कल कोर्ट में पेश किया, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे उसके आधार पर मेरे वकील ने उसका जवाब दिया है। अब ये कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा, मैं सब सारे तथ्यों के आधार पर रख करके कोई ऐसा निर्णय आएगा जिससे भविष्य के लिए हमेशा इन चीजों का समाधान हो। न्यायपालिका पे लोगों का बहुत भरोसा है। न्यायपालिका पे जो भरोसा है, तो ये काले कोर्ट में जो बैठे हैं जो लोग, ये उसकी नींव है। दरअसल इन लोगों की वजह से ये लोगों को बताते हैं कि न्यायपालिका आपके लिए क्या कर सकती है। अदरवाइज न्यायाधीश तो कोर्ट में बैठ के जो उनको पास काम आ रहा है उसको कर रहे हैं। उनकी शक्ति के बारे में आप लोग हैं जो बताते हैं जनता को कि न्यायालय से हमको ये मिल सकता है, सरकार के खिलाफ हम ये ले सकते हैं। तो आप लोगों को अपना रोल बहुत अच्छी तरह समझना होगा कि आप कितने। उदयपुर जिले के कानोड़ा निकटवर्ती गांव में रविवार को 13 साल की बच्ची ने पेड़ पर चुन्नी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों ने कनौड़ थाना पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। थाना इंचार्ज लालू राम ने शव को सीएचसी में पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया है।